अब हम बात करेंगे वायुमंडल की संरचना के बारे में। तो तापमान और वायु दाब के ऊर्ध्वाधर वितरण के आधार पर ध्यान दीजिएगा कि वर्गीकरण का आधार क्या है। तापमान एवं वायु दाब के ऊर्ध्वाधर वितरण के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है। कितनी परतों में? 5 परतों में विभाजित किया गया है। और यदि हम धरातल से ऊपर की ओर चलें तो इन परतों का क्रम है शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए कि तापमान एवं वायु दाब के ऊर्ध्वाधर वितरण के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो वायुमंडल की परतों को विभाजित किया है इसके वर्गीकरण का आधार क्या है। तो क्या है? तापमान और वायु दाब का ऊर्ध्वाधर वितरण। इसके आधार पर वायुमंडल को कितनी परतों में विभाजित किया गया है? 5 परतों में विभाजित किया गया है। ठीक है, धरातल से ऊपर की ओर जाने पर क्रम। ठीक है, धरातल से ऊपर की ओर जाने पर परतों का क्रम क्या है? तो सबसे पहली परत है हमारे शोभ मंडल। इसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रोपोस्फीयर। इंग्लिश टर्म भी याद रखनी है आपको। कई बार आपके क्या है, इस प्रकार से लिखा आ जाएगा शोभ मंडल की जगह ट्रोपोस्फीयर। तो मैं हमेशा से ये कहता हूं कि आपका मीडियम चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो भी आपको इंग्लिश टर्म्स को याद रखना है। आपके इस प्रकार से लिखी हुई आ सकती है। तो पहली परत है शोभ मंडल, दूसरी है समताप मंडल, इसको कहा जाता है स्ट्रेटोस्फीयर। अगली है आपके मध्य मंडल, मीजोस्फीयर, आयन मंडल, आयनोस्फीयर और अंतिम है आपके 5वीं परत बहिर्मंडल, जिसको कहा जाता है एक्सोस्फीयर। तो ये है आपके वायुमंडल की 5 परतें। अब हमें इन्हें डिटेल से पढ़ना है कि हम ये देखें कि इनमें से किस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारी सबसे पहली परत है शोभ मंडल। ठीक है, धरातल से ऊपर की ओर जाने पर वायुमंडल की पहली परत कौन सी है? शोभ मंडल, जिसे क्या कहा जाता है? ट्रोपोस्फीयर भी कहा जाता है। एक बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि ये जो ट्रोपोस्फीयर शब्दावली है यह किसकी देन है? तो याद रखिएगा, यह टिजेरेंस डी बोर्ट नामक अंतरिक्ष वैज्ञानिक की देन है। तो सबसे पहले इसमें लिखिए आप ट्रोपोस्फीयर शब्दावली टिजेरेंस डी बोर्ट नामक अंतरिक्ष वैज्ञानिक की देन है। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमें पता है कि यह वायुमंडल की सबसे नजदीकी परत है और धरातल की भी सबसे क्या है? नजदीकी परत है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, यह वायुमंडल की सबसे
निचली परत है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यदि हम बात करें पृथ्वी के संदर्भ में, तो पृथ्वी के संदर्भ में ऊपर की ओर जाने पर सबसे पहली परत हमारी कौन सी आती है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। इस क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी मानी जाती है? 16 किलोमीटर मानी जाती है। एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी मानी जाती है क्षोभ मंडल की? 16 किलोमीटर मानी जाती है। लेकिन ये क्या है? ध्रुवों पर कम होती है, लगभग 8 किलोमीटर, और विषुवत रेखा पर ये क्या होती है? ज्यादा होती है, लगभग 18 किलोमीटर। इसका कारण क्या है कि आप लोगों को पता है कि जब सूर्य की किरणें धरातल पर पड़ती हैं तो जो वायु है वो क्या होती है? गर्म होके ऊपर की ओर उठती है। और हमें यह भी पता है कि जो विषुवत रेखा है यहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और यहां पर सूर्य ताप भी क्या होता है? ज्यादा प्राप्त होता है। किसकी तुलना में? ध्रुवों की तुलना में विषुवत रेखा पर सूर्य ताप ज्यादा प्राप्त होता है। तो सूर्य के ताप के कारण यहाँ की जो वायु है वो गर्म होकर ऊपर उठती है। इस कारण ध्रुवों की तुलना में विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या है? ज्यादा पाई जाती है। तो विषुवत रेखा पर इनकी ऊंचाई कितनी पाई जाती है? लगभग 18 किलोमीटर तक पाई जाती है, जबकि ध्रुवों के ऊपर इसकी औसत ऊंचाई लगभग 8 से 10 किलोमीटर तक पाई जाती है। तो आपसे रीजन पूछे तो ध्यान दीजिएगा कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इस कारण से वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। तो ध्रुवों पर क्या है? तापमान कम होता है तुलनात्मक रूप से, इसलिए इसकी ऊंचाई क्या होती है? कम रहती है। तो विषुवत रेखा पर इसकी औसत ऊंचाई, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी पाई जाती है? लगभग 18 किलोमीटर, और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 से 10 किलोमीटर तक पाई जाती है। और क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? 16 किलोमीटर होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट में इसमें लिखिए, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 16 किलोमीटर। विषुवत रेखा पर ऊंचाई 18 किलोमीटर, ध्रुवों पर ऊंचाई 8 किलोमीटर। ठीक है। सामान्य ताप पतन दर, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट। ठीक है। सामान्य तापपतन दर इंपोर्टेंट करके लिख लीजिए, एग्जाम में हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें लिखिए, धरातल से ऊपर जाने पर सामान्यतः तापमान में कमी आती है, जिसकी दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम कह सकते हैं 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम कह सकते हैं 1000 फीट की ऊंचाई पर 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। पर्दा स्तर, क्या होता है कि इस क्षोभ मंडल में ही धरातल से 1 मीटर की ऊंचाई पर एक पर्दा स्तर है, स्टीवेंसन पर्दा स्तर, और इस पर्दा स्तर पर ही सामान्यतः तापमान, आर्द्रता एवं
वायु दाब का अंकित किया जाता है। किस ऊंचाई पर? धरातल से 1 मीटर की ऊंचाई पर स्टीवेंसन पर्दा स्तर है, जहां पर तापमान, आर्द्रता एवं वायु दाब को अंकित किया जाता है। तो इसमें लिख लीजिए 1 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञानी पर्दा स्तर, जहां तापमान, आर्द्रता एवं वायु दाब का मापन होता है। ठीक है, कितनी ऊंचाई पर? 1 मीटर की ऊंचाई पर एक मौसम विज्ञानी पर्दा स्तर स्थित है, जिस पर किसका मापन होता है? तो तापमान, आर्द्रता और वायु दाब का मापन होता है।